अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जीके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी बुक देख लीजिए, जनरल नॉलेज। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं आपके पीए फर्स्ट का सिलेबस क्या है। तो कंटेंट ओपन करिए और यहाँ देखते हैं पीए फर्स्ट में आपके टोटल चैप्टर नंबर 17 हैं। ठीक है, टोटल चैप्टर कितने हैं? चैप्टर 17। ठीक है, कितने चैप्टर हैं हमारे? टोटल 17 चैप्टर हैं, और जिसमें हमने ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 2 भी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमें करना है, क्या करना है, ये 4 चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, ये 5 चैप्टर। ठीक है, 9 to 13 ये हमें आज पार्ट 3 में करना है। तो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 14 स्टार्ट ओपन कर लिए। सबसे पहले पेज नंबर 14 ओपन करिए। पेज नंबर 14। ठीक है, क्रॉसवर्ड क्विज, ये कुछ क्विज हैं, क्रॉसवर्ड क्विज हैं, पजल्स टाइप का है, इसे हमें सॉल्व करना है, पहले पढ़ना है, फिर उसके आगे हमें उससे नंबरिंग के हिसाब से हमें आंसर फिल करना है। यहाँ पर आप टॉप पर क्या लिखेंगे? पार्ट 3 अंडरलाइन करेंगे इसे, यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। द भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ अवर कंट्री गिवन फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सर्विस। ये कह रहे हैं भारत रत्न जो अवार्ड है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड माना जाता है, सबसे हाईएस्ट दर्जे का, ऊंचे दर्जे का। ठीक है, और ये किसे दिया जाता है? ये हमारी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये एक्सेप्शनल को दिया जाता है जो कि पब्लिक सर्विस में कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, मतलब अपनी एक्सपीरियंस एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन करता है, मतलब एक एक्सेप्शनल जो कि आम लोग नहीं करते, उनसे थोड़ा एक्सेप्शन। ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है, अपने आप को कंट्रीब्यूट करता है, अपनी मतलब अपनी मेहनत को लगा कर पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक लोगों के लिए, आम जनता के लिए मेहनत करता है। एंड एक्सेप्शनल वर्क इन द फील्ड लाइक आर्ट्स, लिटरेचर एंड साइंस, और उन्हें मिलता है ये जो कि एक्सेप्शनल वर्क करते हैं, बिल्कुल जो एक्सेप्शनल वर्क करते हैं, जैसे कि कौन सी फील्ड? आर्ट की फील्ड में या साइंस की फील्ड में। ठीक है, ये लिटरेचर की फील्ड में। तब यहाँ पर है कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल विद द नेम ऑफ सच प्रेशियस अवार्ड। अब कुछ प्रेशियस अवार्ड्स दिए हुए हैं, उनके हिसाब से हमें क्या करना है? पजल्स को सॉल्व करना है। ये पहला वाला क्या है हमारा? ये सारे डाउन वाले पजल्स हैं। पहले फर्स्ट क्या है हमारा? एन इकोनॉमिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज़ इन 1998। अब उनका इकोनॉमिस्ट का नाम बताओ जो कि 1998 में जिन्होंने क्या जीता था? ये नोबेल प्राइज़ मिला था जिन्हें। तो उस इकोनॉमिक्स का नाम क्या है? अमर्त्य सेन। ठीक है, क्या नाम है उनका? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन एक इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जिन्हें मिला 1998 में। ठीक है, ये क्या है हमारे? अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड, ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930 फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर इन्होंने काम किया था। जो लाइट है, लाइट जो बिखरती है, रेनबो जो होता है हमारा, उस कलर में जो लाइट बिखरती है, हमें रेनबो क्यों दिखता है? आगे आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, 9th-10th में पढ़ेंगे आप जब, तब समझ में आएगा। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे इन्होंने काम किया था अपना, और ये फिजिक्स में इन्होंने जीता था ये नोबेल प्राइज़। तो ये कौन है हमारे? सेकेंड, सीवी रामन। ठीक है, कौन है ये? सीवी रामन। ये फिजिसिस्ट थे हमारे इंडिया के। ठीक है, फिर थर्ड कौन है? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे इन अवर कंट्री। ये इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इनकी बर्थडे को हम टीचर डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। या टीचर डे जो हम मनाते हैं वो कब मनाते हैं? इनकी बर्थडे पर। तो ये कौन थे फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडिया के? थर्ड कहाँ है हमारा? वेयर इज द थर्ड वन? ठीक है, ये कौन है? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एट टीचर्स डे। ये इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिनकी बर्थडे को हम टीचर डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये इसमें कुछ मिसप्रिंट है, तो इसमें थर्ड वाला आपका दिया नहीं है। ठीक है, तो आप इस पर क्या करिए? इस पर आप कट कर लिए। ये इसमें थर्ड वाला पार्ट आपका दिया नहीं है। सिर्फ देखिए आपके ये टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 10 क्वेश्चन हैं, और ये कितने दिए हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए। तो यहाँ पर 10 है, मगर यहाँ पर नंबरिंग में कुछ गलती है। ठीक है, तो आप इसे कट करिए। अभी टोटल नंबर ऑफ इसमें यहाँ पर हमें कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर हमारे 10 हैं, मगर इसमें कुछ काउंटिंग में मिस्टेक्स हो रही है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम एट्थ क्या है? ही वॉज इंडियाज़ फर्स्ट फेमस सितार प्लेयर, ही सेट द म्यूज़िक टू इकबाल सारे जहाँ से अच्छा। ये इंडिया के पहले
जो मोस्ट फेमस सितार प्लेयर हैं, इंडिया के सबसे अच्छे फेमस सितार प्लेयर में आते हैं, और जो हम सारे जहाँ से अच्छा जो इकबाल ने लिखा है उस पर जो म्यूज़िक दिया है इन्होंने ही दिया है। 8th, तो इनका नाम क्या है? रविशंकर। रविशंकर कौन है? ये सितार प्लेयर हैं, फेमस प्लेयर हैं सितार के, ठीक है। फिर क्या है? एक्रॉस। एक्रॉस मतलब अब ऐसे वाले आ गए। तो 4th क्या है? द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वॉज अ फॉर्मर पायलट ऑल्सो। ये इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, और कौन है ये फॉर्मर पायलट भी रह चुके हैं। तो इनका नाम क्या है? राजीव गांधी, ठीक है। 4th है हमारा राजीव गांधी। नेक्स्ट हमारा ये 3rd जो है हमारा यहीं पर है, देखिए इन्होंने नंबर ही नहीं किए। 3rd वाला ये रहा हमारा, डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। डॉक्टर राधा कृष्णन की बर्थडे पे हम क्या मनाते हैं? टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं, मगर इन्होंने यहाँ पर 3rd लिखा नहीं है, तो आप यहाँ पर 3 लिख लिए, ठीक है। ये हमारा ऐसे हो गया 3, डाउनवर्ड नीचे वाला हो गया हमारा 3 हो गया ये वाला हमारा। डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर हमने बाहर लिखा, यहाँ पर आ रहा नहीं था, डॉक्टर राधा कृष्णन, ये हमारा 3rd हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा? 5th, रीनोड फ्रीडम फाइटर एंड फिजिशियन हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर 14 ईयर। ये कौन है? ये फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और ये फिजिशियन भी रह चुके हैं, ठीक है। हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के 14 साल तक, फॉर 14 ईयर्स, 14 साल तक ये चीफ मिनिस्टर रहे, और ये फ्रीडम फाइटर में भी इनका नाम है, और ये फिजिशियन भी हैं। तो ये कौन है? इनका नाम क्या है? 5th वर्ड देखिए, BC रॉय, BC रॉय, ठीक है। 6 क्या है? द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस, जो पहले ऐसे इंडियन जिन्हें कमर्शियल लाइसेंस मिला था, कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस मिला था, वो कौन है हमारे? 6th, JRD टाटा, ये अलग है, J.R.T, ठीक है, J.R. फिर टाटा, JRD टाटा, ये पहले एक ऐसे क्या है? कमर्शियल पायलट हैं जिन्हें लाइसेंस मिला था। 7th क्या है? द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990 ही रिसीव द अवार्ड पॉस्थुमसली। पॉस्थुमसली कहते हैं मरने के बाद, मतलब आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये आर्किटेक्ट थे, इन्होंने डिज़ाइन किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा जाएगा, कैसे बनेगा, ठीक है। और ये 1990 में, मतलब जब ये मर चुके थे तब इनके नाम पर ये रिवार्ड दिया गया था, ये अवार्ड दिया गया था। इनकी डेथ हो गई थी, पॉस्थुमसली उसे कहते हैं जिसकी डेथ हो जाए उसके बाद मिले अवार्ड। पॉस्थुमसली अवार्ड का मतलब होता है डेथ होने के, मरने के बाद वो अवार्ड दिया जाए, या उसकी फैमिली को या उसके नाम पर वो अवार्ड दिया जाए, और वो अवार्ड रख दिया जाता है वैसे ही उनके नाम पर, ठीक है। तो ये कौन है? 7th, अम्बेडकर। ये अम्बेडकर जो थे इन्हें इनकी डेथ के बाद मिला था अवार्ड। 9th क्या है? नेल्सन इज़ हिज फर्स्ट नेम, इनका पहला नाम क्या था? नेल्सन। ही इज़ द फर्स्ट नोन इंडियन टू बी अवार्डेड द भारत रत्न एज ही फॉट लॉन्ग एंड हैड हार्ड अगेंस्ट अपार्थाइड। ये पहले एक ऐसे थे जो कि इंडिया के नहीं थे और उन्हें भारत रत्न मिला। भारत रत्न जो होता है इंडिया वालों के लिए ही होता है, मगर ये पहले एक ऐसे नॉन इंडियन थे जो कि इंडिया के नहीं थे, इन्हें भारत रत्न मिला। क्यों मिला भारत रत्न? इनका नाम पहले था नेल्सन, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न क्यों नहीं मिला था? ये जो है इन्होंने बहुत लंबे और बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करी थी, किसके पीछे लड़ाई की थी, किसके पीछे? अपार्थाइड के सिस्टम के पीछे। अपार्थाइड सिस्टम जो होता है उसके पीछे। अपार्थाइड सिस्टम में क्या होता है? कास्ट, कलर, रिलीजन को लेकर भेदभाव करना, ठीक है। वही मतलब जो पुराने ज़माने की जो कलर या रिलीजन या कास्ट को लेकर जो लड़ाई होती थी या उसे डिस्क्रिमिनेशन होता था, उस पर इन्होंने आवाज़ उठाई। तो ये कौन है? 9th है ये, इनका नाम क्या है? मंडेला, ठीक है। मंडेला, ए तक है ये, एस इसका नहीं है, ठीक है। कहाँ तक है? सिर्फ इसका मंडेला, यहाँ तक। नेक्स्ट 10th वाला हमारा जो लास्ट है, दिस फ्रीडम फाइटर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इज कॉल्ड द गांधी ऑफ द साउथ। ये साउथ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, गांधी ऑफ साउथ के नाम से। ये कौन है? फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तमिलनाडु के, ठीक है। 10th वाला है हमारा। क्या नाम है इनके? इनका नाम क्या है? के कामराज। क्या नाम है इनका? के कामराज, ठीक है। नेक्स्ट ओपन करिए फोक एंड इंडियन डांसेस पार्ट 3, फोक एंड इंडियन डांसेस। फोक एंड इंडियन डांसेस, अब ये कुछ फोक डांस और इंडिया डांस के बारे में है। नेम ईच ऑफ द स्टेट इन विच द फोक ट्राइबल डांस इज परफॉर्म। फोक ट्राइबल डांस जो परफॉर्म होते हैं उनके यहाँ पर नाम दिए हैं डांसेस के, और हमें बताना है ये किस जगह पर ये वाले डांस किए जाते हैं, ठीक है। पहला क्या है? थेरुकूथु। थेरुकूथु ये डांस है तमिलनाडु का, ठीक है। कहाँ का डांस है? तमिलनाडु का।
यक्षगाना, यक्षगाना कहाँ का डांस है? ये कर्नाटका में डांस होता है, इसका नाम यक्षगाना है। धूमल, धूमल कहाँ पर होता है? ये कश्मीर, कश्मीर का डांस है धूमल। धूमल जो डांस किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? कश्मीर। पोधर, पोधर भी ये फोक और ट्राइबल डांस है, ठीक है। पोधर कहाँ पर होता है? पोधर गुजरात का डांस है ये। फिफ्थ है हमारा रौत नाचा, रौत नाचा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, ठीक है, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का डांस है। सिक्स क्या है? तरंग मेल, तरंग मेल कहाँ का डांस है? ये गोवा का डांस है, गोवा में होता है ये तरंग मेल। सेवेंथ क्या है हमारा? संथल, संथल कहाँ पर ये डांस किया जाता है? ये कहाँ का फोक डांस, ये ट्राइबल डांस है, कहाँ का? झारखंड का। बेगुरम्बा, बेगुरम्बा कहाँ का है? आसाम। फिर ये है चिहाओ, चिहाओ कहाँ का है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर है डिंडी, डिंडी कहाँ का है? ये महाराष्ट्र, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा गिद्दा, गिद्दा होता है ये पंजाब का डांस है ये। कलबेलिया, कलबेलिया कहाँ का डांस है? राजस्थान, कलबेलिया ये राजस्थान में डांस किया जाता है। नेक्स्ट ओपन करिए पेज चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 देखिए, और यहाँ पर क्या है हमारा? होली टेम्पल्स। अब ये कुछ होली टेम्पल्स हैं, ठीक है, रिलीजियस टेम्पल्स के नाम हैं। यहाँ पर भी पार्ट 3 और डेट मेंशन कर दिए उनके, हमें कहाँ क्या लिखना है? ये टेम्पल कहाँ पर प्रेजेंट हैं, कहाँ पर मौजूद हैं, उनके नाम लिखने हैं। इंडिया इज़ आ लैंड ऑफ टेम्पल एंड पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन लिव हेयर। इंडिया क्या है? टेम्पल्स की जो है लैंड है, ज़मीन है टेम्पल्स की, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग भी रहते हैं। अनस्क्रैम्बल द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर दीज फेमस टेम्पल्स आर लोकेटेड। अब ये फेमस टेम्पल्स के नाम अनस्क्रैम्बल करके, मतलब आगे पीछे कर कर हमें फेमस जो जहाँ पर ये टेम्पल मौजूद हैं उनके नाम बताने हैं। सन टेम्पल कहाँ पर है? कोनर्क, कोनर्क जगह है, वहाँ पर सन टेम्पल है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा? दक्षिणवर टेम्पल, दक्षिणवर टेम्पल कहाँ पर है? ये कोलकाता में है दक्षिणवर टेम्पल, इसका नाम दक्षिणवर टेम्पल है। ये कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर प्रेजेंट है? दक्षिणवर टेम्पल कोलकाता में। देखिए यहाँ पर हमारा लिखा है कैकोलता, तो इसे हमने आगे पीछे करके लिखा कोलकाता। ये सारे नाम दिए, नहीं देख के हमें फिल करना है इसे। फिर चिंतपूर्णी देवी टेम्पल, ये चिंतपूर्णी देवी टेम्पल कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश फिल कर दिए। अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पर है? गुजरात में है, यहाँ पर गुजरात फिल कर दिए। फिफ्थ क्या है? जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है? ये ओडिशा में है, ओडिशा में किस जगह? पुरी में, ठीक है, ओडिशा में पुरी में। फिर श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल, श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल ये कहाँ पर है हमारा? तिरुपति, ठीक है, कहाँ पर है श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल? तिरुपति में। सेवन क्या है हमारा? लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है? ये एट्थ गुजरात में है सोमनाथ टेम्पल। फिर लिंगराजा टेम्पल, लिंगराजा टेम्पल कहाँ पर है? भुवनेश्वरा में, ये भुवनेश्वरा में है लिंगराजा टेम्पल। 10 क्या है हमारा? शतनजया, शतनजया क्या हिल टेम्पल, ये क्या है? शतनजया, शतनजया, ठीक है, शतनजया टेम्पल हिल टेम्पल ये कहाँ पर है? गुजरात में है शतनजया हिल टेम्पल। 11 क्या है हमारा? दिलवारा टेम्पल, ये माउंट अबू में है, ठीक है, ये माउंट अबू जगह है, वहाँ पर है ये। फिर हमारा क्या है? मीनाक्षी टेम्पल, ये मदुरई में है। अमरनाथ केव टेम्पल, ये कश्मीर में है अमरनाथ केव टेम्पल। फिर वैष्णो देवी टेम्पल, ये जम्मू में है, ठीक है, वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पर है? जम्मू में। फिर नेक्स्ट है हमारा द मुगल्स ऑफ इंडिया, पार्ट 3 यहाँ पर भी मेंशन लिख दिए, इसे अंडरलाइन कर दिए इसे भी, और डेट यहाँ पर भी आप क्या लिखिए? यहाँ पर डेट लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, और यहाँ पर पार्ट 3 इसे भी आप क्या करिए? इसे भी अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? पार्ट 3, इसे अंडरलाइन कर दिया और हमने यहाँ पर डेट भी मेंशन कर दी। नेक्स्ट क्या है? द मुगल ऑफ इंडिया, इंडियाज़ में जो मुगल रूलर थे उनके बारे में यहाँ पर कुछ बहुत बात होगी, जो मंगोल से आए थे, इसलिए इन्हें मुगल कहा जाता है। मुगल डायनेस्टी के नाम से इनके रूलिंग डायनेस्टी थी। क्या नाम है? इंडिया द ग्रेट मुगल्स, आइडेंटिफाई द ग्रेट मुगल्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस एंड राइट डाउन देयर नेम्स। अब हमें इनके डिस्क्रिप्शंस, इनकी पिक्चर्स भी दिए हैं, पिक्चर्स तो नहीं भी याद होंगी तो इनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, इन्हें पढ़कर इनके नाम लिखने हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? मतलब सबसे पहला किंग था मुगल डायनेस्टी का, कौन था? बाबर, ये तो सबको ही पता होगा। इनके बारे में लिखा है दौलत खान लोधी एंड अफगान चीफ इन्वाइटेड हिम टू इन्वेड इंडिया बाय एंडिंग द लोधी डायनेस्टी। अफगान के जो चीफ थे ये कौन थे? लोधी डायनेस्टी के, जो दौलत खान नाम था इनका, ठीक है, ये अफ़गान से थे, अफ़गानी थे, लोधी डायनेस्टी के चीफ थे ये। उस जब अकबर आए थे तो मुगल डायनेस्टी से पहले लोधी डायनेस्टी, यहाँ पर लोधी डायनेस्टी के नाम से ये रूल कर रहे थे। कौन?
यहाँ पर थे लोडी डायनेस्टी की किंग। और इन्होंने अफ़गान चीफ जो थे यहाँ के, इन्होंने बुलाया इसे, अकबर को बुलाया, किस लिए, इन्हें क्यों बुलाया, इन्वेड करने के लिए, यहाँ पर हुकूमत करने के लिए, यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई में जब वो 1526 में हुई थी, ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को इन्होंने हरा दिया बाबर ने, एंड डिसाइडेड टू स्टे बैक इन इंडिया। और इन्होंने जब अफ़गान के जो चीफ थे, इन्होंने बुलाया था कि सिर्फ ये इब्राहिम लोदी को हरा देंगे, और फिर इन्होंने सोचा चले जाएंगे, मगर इन्होंने ये डिसाइड किया मैं यहीं रहूँगा, बाबर फिर यहीं पर रह गए, और इन्होंने मुगल डायनेस्टी की यहाँ पर नींव रख दी, यहाँ पर मुगल डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। दूसरे कौन है, ही वॉज थ्रोन इन AD 1530, ये 1530 में यहाँ पर थ्रोन हुए, मतलब इन्हें राजगद्दी कब मिली, राजगद्दी पे कब बैठे ये, 1530 में, बट वॉज डिफीटेड मैनी टाइम्स बाय द अफ़गान चीफ शेरशाह सूरी। फिर जो अफ़गान के चीफ, अब अफ़गान चीफ को पहले इन्होंने जो है क्या कहा था, अफ़गान चीफ ने बुलाया था, क्या नाम था उसका, दौलत खान, क्यों कि ये हरा देंगे इब्राहिम लोदी को और फिर चले जाएंगे, फिर यहाँ पर रूल करेंगे अफ़गान लोदी, मगर ये यहाँ पर बाबर रूल करने लगे। मगर फिर बाद में जो अफ़गान के चीफ थे, जो शेरशाह सूरी थे, जो इनके बाद चीफ बने थे इसके दौलत खान के, इन्होंने क्या किया, इन्हें हरा दिया, किसे, हुमायूं को। और कब से कब तक ये हारते रहे, 1540 से 1554 तक ये इनसे हारते रहे, मतलब इनसे जीत नहीं पाए, हारते रहे मतलब ये नहीं कंटिन्यू हारते रहे, मगर ये इनसे जीत नहीं पाए, तब तक ये यहाँ पर रूल नहीं कर पाए, ठीक है। इट वॉज द ओनली आफ्टर शेरशाह सूरीज डेथ, फिर जैसे ही शेरशाह सूरी की डेथ हो गई, क्या हुआ, इन AD 1555 में, दैट ही रिकॉग्नाइज हिज थ्रोन इन इंडिया, ये वापस इंडिया में आ गए और अपनी यहाँ पर राजगद्दी संभाली इन्होंने। बट ही कुड नॉट रूल फॉर लॉन्ग एज ही डाइड इन 1556, बस फिर इन्होंने 1 साल ही रूल किया, उसके बाद इनकी डेथ हो गई, नेचुरल डेथ हो गई, ठीक है, और फिर ये यहाँ पर रूल नहीं कर पाए। इनका नाम क्या था, हुमायूं। फिर नेक्स्ट कौन है, द ग्रेट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, ये मुगल डायनेस्टी के सबसे ताकतवर और ग्रेट रूलर के नाम से जाने जाते हैं। हु मेड द एम्पायर मच पावरफुल, जिन्होंने अपनी एम्पायर को, अपनी हुकूमत को और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया, सबसे ताकतवर। ये इनके जो मुगल डायनेस्टी थी, सबसे ताकतवर डायनेस्टी कब मानी गई, अकबर के ज़माने में, सबसे पावरफुल किंग रह चुके हैं ये। ही इंट्रोड्यूस दीन इलाही, इन्होंने दीन इलाही इंट्रोड्यूस किया, एक टर्म था, डिवाइन रिलीजन, अ न्यू रिलीजन एंड मोरल कोड दैट एंड टू सिंथेसाइज बेस्ट विच वॉज इन हिंदूज एंड इस्लाम, मतलब इनका ये मकसद था, दीन इलाही का मतलब ये था, ये एक ऐसा रिलीजन लाना चाह रहे थे जिसमें हिंदू और इस्लाम को मिलाकर नया रिलीजन बनाना चाह रहे थे ये, मतलब ये चाह रहे थे जो हिंदू के रिलीजन के अंदर बेस्ट चीज़ें होंगी और जो इस्लाम के अंदर, मुस्लिम रिलीजन के अंदर जो सारी बेस्ट चीज़ें होंगी, उन दोनों बेस्ट चीज़ों को मिलाकर एक नया रिलीजन बनाएंगे जिस पे सभी लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। इनका नाम क्या है, अकबर। ही वॉज फेमस फॉर हिज फेमस एंड ब्यूटीफुल पीकॉक थ्रोन, और ये किसके लिए मशहूर हैं, अपने, ये किस चीज़ के लिए मशहूर हैं, अपनी फेमस और ब्यूटीफुल खूबसूरत पीकॉक थ्रोन, जो जिस गद्दी पर बैठते थे, जो इनकी राजगद्दी थी, वो किससे बनी थी, पीकॉक थ्रोन, पीकॉक से, विच वॉज कवर्ड विद मोलिफ्स फॉर्म बाई 100 ऑफ सेट रूबीज़, किससे कवर्ड थी, वो मोलिफ से कवर्ड थी, जो कि 100 रूबीज़ और एमेराइड्स और डायमंड्स और पियर्स, एमेराइड्स और रूबीज़ जो है ना, कीमती पत्थरों को कहते हैं, पत्थरों के नाम हैं, उससे कवर थी, डायमंड से जड़ी हुई थी, ठीक है, पल्स होती हैं, मोतियाँ, जो मोतियाँ होती हैं, ठीक है, ये इन सब चीज़ों से, हीरे मोतियों से मतलब इनकी गद्दी सजी हुई थी, जो इनकी थ्रोन थी। द ताजमहल इज़ द फेमस हिस्टोरिकल एंड द वंडरफुल मोमेंट, और ताजमहल क्या है, इनका फेमस और हिस्टोरिकल, फेमस और वंडरफुल मोनूमेंट है, जो इन्होंने बनवाया, बिल्ट बाई हिम, जो इन्होंने, इनके ज़रिए बनाया गया था, क्या नाम है इनका, शाहजहाँ। ही वॉज ग्रेट बिलीवर ऑफ जस्ट एंड वेल बींग ऑफ हिज पीपल, ये बहुत ज़्यादा ग्रेट बिलीवर, बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे किसमें, जस्टिस में, मतलब लोगों के साथ न्याय करने के लिए, और ये न्याय करने वालों में न्याय में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे, और लोगों के साथ वेल बींग, अच्छा बर्ताव करने में बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। ही इंस्टॉल्ड अ चेन ऑफ जस्टिस, इन्होंने एक चेन ऑफ जस्टिस का रूल बनाया, आउटसाइड हिज प्लेस टू फैसिलेट, इसमें क्या था, चेन ऑफ जस्टिस में इन्होंने क्या था, एक बाहर अपने घर से, अपने महल से बाहर, बिल्कुल डोर पर, मेन डोर पर, जो अपनी इनका महल था उसके बिल्कुल आखिर एंड के डोर पर एक घंटी बजाई, एक चेन बांध दी थी, चेन थी जो इनके महल के, इनके राज दरबार से होकर आती थी, तो किसी को जब ज़रूरत पड़ती थी, या नॉर्मल लोग जो कोई परेशानी में है,
वो आके उस चेन को खींचते थे तो वो घंटी जो है इनके दरबार में बजती थी, तो इन्हें समझ में आ जाता था कोई परेशानी हुई या मुझसे मिलना चाह रहा है, ठीक है। तो उसे क्या नाम दिया, चेन ऑफ जस्टिस। सफर्ड फॉर डायरेक्ट मीटिंग विद हिम इन हिज कोर्ट, और इसे उस फैसिलिटीज़ से जो वो लोग थे वो इनसे डायरेक्ट मीटिंग कर सकते थे, आकर मिल सकते थे। इनका नाम क्या था, जहांगीर। ही वॉज कॉल्ड जिंदा पीर, इन्हें जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एज ही हैड सच अ सिंपल लाइफ स्टाइल, क्यों, क्योंकि बहुत इतने बड़े किंग होने के बाद भी बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ स्टाइल, बहुत नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते थे। ही रूल फॉर अबाउट 50 ईयर, इन्होंने 50 साल तक रूल किया, हुकूमत की। हिज सक्सेसर वर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड द मुगल एम्पायर वीकेंड आफ्टर हिम, और इनके बाद जो और किंग आए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ज़्यादा मजबूत नहीं थे, और फिर क्या हुआ, मुग़ल एम्पायर वहाँ से वीकेंड हो गई, मतलब कमज़ोर हो गई, ठीक है। वहाँ से मुग़ल एम्पायर का खात्मा शुरू हो गया एक तरह से, वहाँ से वहाँ पर उसके इनके जो सक्सेसर थे, मतलब इनके जो बाद मुग़ल रूलर आए वो कमज़ोर रूलर थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स। यहाँ पर भी पार्ट 3 लिख दिए, डेट मेंशन कर दी। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स हैं, अब यहाँ पर कुछ फिल इन द करेक्ट फैक्ट इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर क्या है, फिल द करेक्ट फैक्ट इन द ब्लैंक्स, कुछ करेक्ट फैक्ट्स के हमें यहाँ पर फिल करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। क्या है, पहले डैश वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, फ्री इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब आज़ाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इंडिया के आज़ाद इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, आज़ाद इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, ये प्रेसिडेंट थे। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये प्रेसिडेंट बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन बने, ये प्राइम मिनिस्टर बने। थर्ड क्या है, द डैश एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एडमिनिस्टर्स मतलब ये कह लिए मतलब जिम्मेदारी लेना, ठीक है। एडमिनिस्टर मतलब एडमिनिस्ट्रेंस करना। जो चीफ ऑफ जस्टिस हैं इंडिया के, जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, वो क्या करते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो ओथ ऑफ ऑफिस है वो एडमिनिस्ट्रेंस करते हैं, ठीक है, मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बजट इज़ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बजट। वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा की मीटिंग होती है उसे कौन हैंडल करता है, कौन प्रिसाइड्स करता है, वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। 6 क्या है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया को कैसे बताया है, क्या बताया है इंडिया के बारे में, क्या डिस्क्राइब किया है कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, स्टेट यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है। 7 क्या है, यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ डैश एंड 10 अदर मेंबर, जो यूपीएससी है उसमें क्या है, एक चेयरमैन होता है और 10 दूसरे अदर मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज डैश मंथ, जब पार्लियामेंट की जो मीटिंग्स होती है, जो सेशंस होते हैं, तो 2 सेशंस के बीच का जो मैक्सिमम गैप है 6 मंथ, 6 महीने, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं रख सकते, उससे पहले ही हमारी मीटिंग होनी होती है, सेशन होना होता है। नेक्स्ट 9th, द डैश ऑफ इंडिया इज़ नाइदर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर एनी स्टेट लेजिस्लेचर, जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, ना ही ये पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, ना ही किसी लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं। 10th क्या है हमारा, टू बिकम अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या होता है, एलिजिबिलिटी इज़ दैट अ पर्सन शुड हैव हैड एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, अगर कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उस इंसान को 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसा कि वो हाई कोर्ट में जज रह चुका हो 5 साल तक, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकेगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, हमारा यहाँ पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, जीके यहाँ पर हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।